तो ऑलरेडी जो है हम लेआउट्स बनाना, आप लोगों को पता है हम लेआउट्स बनाना सीख रहे हैं। तो पहला हमारा टॉपिक था फ्लेक्स बॉक्स के बारे में, जिसका मैंने बताया था कि फ्लेक्स बॉक्स क्यों यूज़ होता है लेआउट्स को बनाने के लिए, आप किस तरह से उसको सिंगल डायमेंशनल लेआउट्स के लिए यूज़ कर सकते हो, हम ऑलरेडी डिटेल में देख चुके हैं और एक प्रोजेक्ट भी बनाया था उस पर। अब लेआउट्स में ही हमारे पास जो अगली चीज़ आती है वो है पोजीशनिंग्स के बारे में। CSS के अंदर पोजीशंस और जी इंडेक्स वगैरह क्या होती है उससे देखेंगे आज। तो पोजीशन का वर्ड आप लोगों को पता होगा, मीन्स के कहाँ पे हो आप, अभी आपकी क्या करंट पोजीशन है। तो सेम वही चीज़ HTML में और CSS में भी पोजीशंस होती हैं। CSS पोजीशंस क्या करती हैं, कंट्रोल्स वेयर एन एलिमेंट अपेयर ऑन द पेज एंड हाउ इट बिहेव्स व्हेन द पेज स्क्रॉल ओवरलैप अदर एलिमेंट्स। मीन्स के आप हम एलिमेंट्स बना रहे हैं अपने जो वेबसाइट के अंदर। अब वेबसाइट के अंदर हमारे हर एलिमेंट की कोई ना कोई एक पोजीशन होती है, ठीक है। अब उस पोजीशन को आपने खुद ने या तो डिफ़ॉल्ट सेट करना होता है या फिर आप जो डॉक्यूमेंट का बिहेवियर है उस हिसाब से रखते हो। तो पोजीशंस मैटर करती हैं कि आपका एलिमेंट कहाँ पे अपेंड होगा, कहाँ पे अपेयर हो रहा होगा और वो किस तरह से बिहेव कर रहा होगा जब आप अपनी इस स्क्रॉलिंग को कर रहे हो, मीन्स कि अपने पेज को स्क्रॉल कर रहे हो। जैसे कि अगर मैं इसी नोट्स के बारे में अभी आपको बताऊं पोजीशंस का, तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो स्क्रॉल के साथ साथ स्क्रॉल होते हैं, ठीक है। मीन्स कि अभी अगर ये हेडिंग है पोजीशंस एंड जी इंडेक्स जो हेडिंग है, जब मैं अपना पेज स्क्रॉल करता हूँ तो ये ऊपर चले जाते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर मैं ये ऊपर जो मेरे पास ये मेन्यू आइकन है, ये CSS और ये इसकी हेडिंग ये लिखी हुई है शेयर बटन है, ये जब मैं स्क्रॉल करता हूँ तो ये ऊपर नहीं जाता, ठीक है। तो ये किस चीज़ से हो रहा है, ये कौन सी चीज़ इसको हैंडल करती है, पोजीशंस। पोजीशंस के थ्रू आप इस तरह के एलिमेंट्स के अपीयरेंस को कंट्रोल कर सकते हो कि कौन सा एलिमेंट आपका कहाँ पे आएगा और स्क्रॉल करते वक्त वो एलिमेंट उसकी क्या कंडीशन होगी या क्या उसका बिहेवियर होगा। दूसरी चीज़, बाय डिफ़ॉल्ट HTML एलिमेंट फ्लो नॉर्मल डॉक्यूमेंट, मीन्स के बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशंस क्या होती हैं, नॉर्मल डॉक्यूमेंट के हिसाब से पोजीशंस होती हैं एलिमेंट्स की टॉप टू बॉटम। मीन्स कि अगर हम अपने कोड में जब बॉडी के टैग के अंदर हम लिख रहे हैं H1, तो H1 की पोजीशन सबसे ऊपर होगी हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट। और इसके अंदर मैंने लिखा हेलो और उसी के साथ साथ मैंने इसका और पैराग्राफ लिखा, तो पैराग्राफ की जो पोजीशंस होगी वो H1 के बाद होगी। ये इसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन है, वो तो सबको पता है। अब पोजीशंस क्या करती हैं, आपको अलाउ करती हैं कि आप मूवमेंट कर सको अपने एलिमेंट्स की फ्रीली और किसी भी ओवरले को बना सको। मीन्स ओवरले का मतलब है कि आपने देखा होगा कि अक्सर कुछ मॉडल्स टाइप के होते हैं, कुछ ड्रॉप डाउन्स होते हैं जो कि आपकी वेब के ऊपर एलिमेंट्स के ऊपर अपेयर हो रहे होते हैं। जैसे कि मैं अगर इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो ये जो मॉडल साइड से आ रहा है ये एलिमेंट्स के ऊपर है, पीछे वाले एलिमेंट्स के ऊपर है, ना कि ये एलिमेंट्स को आगे मूव कर रहा है। जो पीछे हमारी हेडिंग्स वगैरह लिखी हुई हैं, हालांकि ये भी वेब पेज के अंदर ही इंटर हो रहा है, लेकिन ये हमारे पीछे वाली टेक्स्ट को राइट साइड पे पुश नहीं कर रहा, बल्कि क्या कर रहा है, उनके ऊपर आ रहा है। तो ये किस चीज़ के से पॉसिबल है, पोजीशंस के थ्रू पॉसिबल है। तो पोजीशंस क्या करती हैं, ओवरलेस बनाने के लिए हेल्प करती हैं। इसी के साथ साथ अगर आपने स्टिकी हेडर्स या साइड बार्स वगैरह बनाने हैं, इट मीन्स के स्टिकी का मतलब होता है कि ये जो हेडर बना हुआ है ना इन लोगों का, अब ये स्टिकी है। मीन्स के स्टिकी का मतलब है कि यह यहीं पे ही स्टिक रहेगा हमेशा, मैं कितना ही स्क्रॉल कर लूँ या कुछ भी कर लूँ। तो स्टिकी और वगैरह करने के लिए भी आप करते हो। लेयर एलिमेंट्स करते हैं हम यूजिंग ज़िंडेक्स। अब ज़िंडेक्स को पहले बाद में देखते हैं, फिलहाल पहले हम क्या करते हैं, पोजीशंस को समझ लेते हैं। तो CSS में डिफरेंट टाइप की पोजीशंस होती हैं, जैसे कि स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और स्टिकी। प्रॉपर्टी एक है पोजीशन, उसकी वैल्यूज डिफरेंट है, ठीक है, ये याद रखना है आपने। प्रॉपर्टी का नाम क्या है, पोजीशन। किसकी आवाज़ आ रही है लास्ट में से, ठीक है। पोजीशन एक प्रॉपर्टी है जिसकी हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और स्टैटिक। अब हर वैल्यू के साथ ना एक ही चीज़ यूज़ होती है, उसका इंसेट। मीन्स के उसकी वैल्यू को या तो आप टॉप से सेट कर रहे होगे
या राइट साइड से या बॉटम से या फिर लेफ्ट साइड से। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी कौन सी पोजीशन होती है? स्टैटिक पोजीशन होती है, ठीक है। अब इस स्टैटिक पोजीशन डिफ़ॉल्ट क्या करती है कि मीन्स के जो आपका डॉक्यूमेंट का फ्लो है ना उस हिसाब से सेट होते हैं। मीन्स कि आप स्टैटिक उसको सेट करो या ना करो, बाय डिफ़ॉल्ट उसकी पोजीशन स्टैटिक ही होती है। जैसे फ्लेक्स बॉक्स में बाय डिफ़ॉल्ट उसकी डायरेक्शन कौन सी होती थी? रो। तो सेम इसी तरह से पोजीशंस में उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? स्टैटिक होती है, जो कि फॉर्मल फॉलो करती है नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो को। इट मीन्स के अभी H1 की पोजीशन क्या होगी हमारे ब्राउज़र के अंदर? स्टैटिक होगी। इसी तरह से पैराग्राफ की पोजीशन क्या होगी? स्टैटिक होगी। तो स्टैटिक का मतलब होता है कि अपने डॉक्यूमेंट के फ्लो के हिसाब से ही आप उसको हैंडल, मतलब वो अपने आप में डॉक्यूमेंट के हिसाब से चल रही होती है। अच्छा, अब ये लेफ्ट राइट वगैरह हम सेट कर यूज़ करके देखेंगे आगे कैसे यूज़ करते हैं। बट जो स्टैटिक पोजीशन की वैल्यू होती है, मीन्स के अगर आपने पोजीशन लिखा और उसकी वैल्यू को स्टैटिक सेट किया तो ये टॉप लेफ्ट राइट बॉटम ये उसके साथ काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप इनको दूसरी पोजीशंस के साथ यूज़ करते हो, ना कि स्टैटिक्स के साथ यूज़ करते हो। अब इसका यूज़ केस कहाँ होता है कि जब आप पोजीशंस बिहेवियर को कॉम इस ये स्टैटिक का बता रहा हूँ मैं। स्टैटिक हम कब यूज़ करते हैं? व्हेन यू डोंट वांट पोजीशंस बिहेवियर, मीन्स कि अगर आप कोई बिहेवियर चाहते ही नहीं हो तो आप बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन का यूज़ करोगे। मीन्स कि आप चाहते हो कि जो मेरे एलिमेंट्स का फ्लो है वो डॉक्यूमेंट के ही फ्लो के हिसाब से रहे। मीन्स कि जैसे मैंने एलिमेंट्स की यहाँ पे अलाइनमेंट रखी हुई है, पहले हेडर फिर पैराग्राफ, सेम उसी तरह से मेरे डिस्टर्ब नहीं करो, लेक्चर के टाइम पे मत किया करो बातें, मैंने आप लोगों को पहले भी बताई हैं ये चीज़ें, या फिर मैं उन्हें वहाँ से बुला के खड़ा करूँ यहाँ पे। ठीक है, तो कॉमन मिस्टेक क्या है पोजीशन स्टैटिक के साथ? आप लोग है ना टॉप और लेफ्ट ट्राई करोगे, मीन्स के बिगिनर्स ट्राई करते हैं, मे बी आप लोग नहीं करोगे क्योंकि आप लोगों को अभी पता चल जाएगा। तो अगर आपने पोजीशन स्टैटिक सेट की हुई है और आप टॉप और लेफ्ट ट्राई करना चाह रहे हो तो वो उसके ऊपर काम नहीं करेगा, बस इतना सा है। तो स्टैटिक सिंपल है, इट मीन्स कि आप यूज़ करो ना करो एक ही बात होती है, स्टैटिक उसकी पोजीशन होती है। अब रही बात रिलेटिव की, तो रिलेटिव में क्या होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि रिलेटिव का बिहेवियर किस तरह से होता है एक तरीके से समझते हैं इसको। एलिमेंट स्टेज इन नॉर्मल डॉक्यूमेंट, मीन्स कि आपके फ्लो जो जिस जिस एलिमेंट को आप रिलेटिव दे रहे हो ना वो तो आपका नॉर्मल वही रहेगा, मीन्स कि वो डॉक्यूमेंट की तरह ही काम करेगा। बट जो उसकी वो मूव कर सकता है, मीन्स कि वो टॉप और लाइव उसके अंदर जो टॉप और लेफ्ट प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो काम कर रही होती हैं। जैसे कि लेट्स से कि रिलेटिव को हम समझते हैं, तो मैंने लिखा डिव, और इस डिव के अंदर मैंने बनाया एक H1 हेडिंग, और इस डिव को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ अपने पास, और इसकी पोजीशन, अब अगर मैं इसको पोजीशन कर दूंगा स्टैटिक, और इसके अंदर बैकग्राउंड भी देते हैं ताकि ये थोड़ा सा नज़र आने लगे, बैकग्राउंड रेड। अभी वो फुल के ऊपर आएगा तो हमें क्या करना होगा, उसको थोड़ी विड्थ और हाइट उसकी सेट करनी होगी। उसी के साथ साथ ये इसको करते हैं फिट कंटेंट। अच्छा, विड्थ फिट कंटेंट से क्या होता है कि जो भी आपकी कंटेंट की विड्थ होती है उतनी हो जाती है। अब मैंने इसकी पोजीशन स्टैटिक रखी है, उसी के साथ साथ मैं इसको दे रहा हूँ लेफ्ट 10 पिक्सल। तो अगर आप लोग ध्यान दो, 10 पिक्सल के बाद मैं इसको थोड़ा सा और ज़्यादा करके देखता हूँ, लेट्स से कि 100 पिक्सल, तो मेरा ये हिल नहीं रहा, ये मेरा वहीं का वहीं है। लेकिन अगर मैं स्टैटिक की जगह कर देता हूँ रिलेटिव, तो अब ये मेरा क्या हो गया, आगे की तरफ मूव हो गया। तो कुछ कुछ स्टैटिक और रिलेटिव एक ही होते हैं, बट दोनों में फ़र्क क्या है, उसका बिहेवियर आप अगर आप रिलेटिव रखोगे तो उसके बाद आप उसको लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम सेट कर सकते हो। मैंने लिखा लेफ़्ट, टॉप से मैंने लिखा 500 पिक्सल, तो नीचे आ जाएगा वो, यहाँ पे आ गया 500 पिक्सल। मीन्स जितने भी पिक्सल आप दोगे उस हिसाब से उसकी पोजीशनिंग सेट हो रही होती है। तो अच्छा, उसी के बाद साथ क्या अभी इसका यूज़ केस कहाँ है, ये मोस्टली आप रिलेटिव यूज़ करोगे। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब आप किसी चाइल्ड को रेप करते हो तो आप बताते हो कि वो अपने पेरेंट के अंदर ही हमेशा रहते हुए रेप हो। कैसे? जैसे कि अभी हम चलते हैं नीचे, अब रिलेटिव के बाद एब्सोल्यूट होती है हमारी पोजीशन।
अब लेट्स से कि मैंने इसके अंदर हेडिंग के साथ साथ एक मैंने बनाया पैराग्राफ, और पैराग्राफ के अंदर मैंने लोरेम 12 लिख दिया। उसी के साथ साथ मैंने लिखा डिव, और इस डिव के अंदर मैंने लिखा चाइल्ड। इसको क्लास दे देते हैं हम चाइल्ड की, ठीक है। और मैं डॉट चाइल्ड को कॉल कर रहा हूँ। अब ये ऐसे क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने इसको लेफ्ट 100% दिया हुआ है। अब मैं पोजीशन एब्सोल्यूट का बता रहा हूँ। अगर आप इस येलो वाले को, लेट्स से कि मैंने अभी इसको ऊपर से हटा दी पोजीशंस की प्रॉपर्टीज, अब मैं येलो वाले को पोजीशन दे रहा हूँ एब्सोल्यूट, तो ये देख रहे हो ये अपने पेरेंट को छोड़ के बाहर आ जाता है। एब्सोल्यूट करने के बाद आप इसको कहीं पे भी रख सकते हो। एब्सोल्यूट के बाद आप इसको बोलोगे टॉप 10 पिक्सल, तो ये इसके ऊपर ओवरलैप हो गया, क्योंकि ये पूरे डॉक्यूमेंट के हिसाब से एब्सोल्यूट हो गया। इट मीन्स कि अगर आपने इसको एब्सोल्यूट बोला, तो ये अब आप एब्सोल्यूट करोगे तो आप इसको टॉप बोलोगे, तो ये टॉप से इस डॉक्यूमेंट, इस वेब पेज के टॉप से 10 पिक्सल सेट हो जाएगा। वही चीज़ अगर आप लेफ्ट से बोलोगे इसको 100 पिक्सल, तो ये अब लेफ्ट साइड से इसको 100 पिक्सल सेट हो गया। अगर अब उसको कोई भी एलिमेंट मिल रहा होगा, वो उस एलिमेंट के ओवरले होता हुआ सेट होता हो जाएगा। मीन्स के अपनी जगह वो छोड़ देगा, लेकिन वो किसी और एलिमेंट को डिस्टर्ब नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, उसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। ना कि अगर अभी मैं यही चीज़ इसके साथ इसको कोई दूसरी पोजीशन देके करूँगा, रिलेटिव वगैरह देके करूँगा, तो ये अभी यहीं पे, जहाँ पे हमने इसको रखा था वहीं पे ही है, लेकिन किसी और की जगह पे ओवरलैप नहीं हो रहा। तो हमें क्या करना होता है कि एब्सोल्यूट कर दिया हमने, लेकिन अब लेट्स से कि मैं आपको बोल रहा हूँ इस चाइल्ड को मुझे इस रेड बॉक्स के बिल्कुल कॉर्नर पे सेट करना है। इस रेड बॉक्स के बिल्कुल यहाँ पे कॉर्नर पे सेट करना है। तो आप कैसे करोगे, कोई आइडिया है? लेफ्ट साइड से पोजीशन देंगे हम चाइल्ड को। लेट्स से कि मैंने इसको बोला 500 पिक्सल, तो अब थोड़ा सा बिल्कुल करीब आ गया। उसके बाद हम उसको बोलेंगे 700 पिक्सल, तो बहुत ज़्यादा चला गया, तो हम उसको करेंगे 600 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद दोबारा से कम करेंगे। तो या तो आप ये सब करो, मीन्स कि उसको 1-1% दे के सेट करके देखते रहो, या फिर आप सिंपल क्या करोगे, उसके पेरेंट को आप बना दोगे रिलेटिव, ठीक है। जब आप उसको रिलेटिव बनाओगे, रिलेटिव बनाने के बाद अब आपने खाली उसको इतना बोलना है कि आप राइट से 0 हो जाओ, और टॉप से इसका हम ख़त्म कर देंगे। तो ये बिल्कुल राइट के 0 हो जाएगा। तो जब आप उसके पेरेंट को रिलेटिव बना देते हो, रिलेटिव का मतलब ये होता है कि जो उसके अंदर के चाइल्ड हैं वो कभी भी अपने पेरेंट को छोड़ के सेट नहीं होता है, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप एब्सोल्यूट का यूज़ करोगे, तो आप लाजमी आप उसके पेरेंट को, जो भी उसका पेरेंट होगा, डिव सेक्शन वगैरह जो भी, तो आप उसको क्या करोगे, रिलेटिव कर दोगे। जब आप उसके पेरेंट को रिलेटिव करोगे और उसके चाइल्ड को एब्सोल्यूट करोगे, तो वो हमेशा इसके अंदर ही उसकी पोजीशन सेट होगी। लेट्स से कि मैंने अभी टॉप 10 पिक्सल रखा हुआ है, तो मैं अगर टॉप को 0 रख दूं या 0 पिक्सल रख दूं, तो अपने पेरेंट के 0 पर मीन्स ऊपर बिल्कुल चिपक जाएगा, क्योंकि अब उसका जो टॉप बन रहा है वो इसका पेरेंट ही बन रहा है, क्योंकि हमने इसके पेरेंट को रिलेटिव किया हुआ है। वही चीज़ अगर मैं इसके पेरेंट को स्टैटिक कर दूंगा, तो अब ये इस बॉडी के सेट, पूरे डॉक्यूमेंट के हिसाब से सेट हो जाएगा। तो इसीलिए रिलेटिव जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अक्सर जो एलिमेंट्स को सेट करते होगे वो उस पेरेंट के हिसाब से ही सेट कर रहे होगे। तो अगर आप उसके पेरेंट को रिलेटिव नहीं बना रहे, तो आपका जो चाइल्ड है वो इधर उधर भागेगा। मीन्स कि आप जब आप रिलेटिव करते हो, तो उसको उसकी जो है ना अपने पेरेंट के अंदर ही अंदर रहता है, बॉक्स के अंदर ही रहता है, बॉक्स के बाहर नहीं जाता। तो लाजमी आपने क्या करना होता है कि अपने पेरेंट को रिलेटिव करना होता है। अगर आपको इस तरह का बिहेवियर चाहिए, लेट से अब ये तो बिल्कुल चिपक गया, लेकिन आप चाहते हो कि आधा इस बॉक्स के ऊपर हो और आधा इस बॉक्स के बाहर हो, तो कैसे करोगे? आप इसको माइनस में वैल्यू भी दे सकते हो। आप लिखोगे -10 पिक्सल, तो ये थोड़ा सा जो है ना बॉक्स के बाहर आ जाएगा। माइनस का मतलब अब उल्टी उसमें डायरेक्शन में जा रहा है वो। तो इस तरह से पेरेंट वगैरह करके आप इस तरह के एलिमेंट्स को सेट कर सकते हो। ये इसलिए बता रहा हूँ, अगले असाइनमेंट में ये सब करना होगा आप लोगों को।
ठीक है, तो ऑलरेडी हम जो है ना रिलेटिव और उसको देख लिया हमने। अब रिलेटिव में क्या होता है कि नॉर्मल डॉक्यूमेंट का फिल होता है, लेकिन ये टॉप और लेफ्ट को अब इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो उसकी पोजीशंस को सेट करने के लिए। और जो उसका स्पेस होता है वो रिजर्व हो जाता है, मीन्स उस एलिमेंट के लिए वो मूव तो हो जाएगा लेकिन उसका जो स्पेस है वो हमेशा वही रहेगा जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी। और एज अ रेफरेंस पेरेंट आप अगर किसी चाइल्ड को एब्सोल्यूट कर रहे हो तो फिर आप उसके पेरेंट को लाजमी रिलेटिव करोगे ताकि वो अपने पेरेंट से आउटसाइड जाके सेट ना हो। तो रियल लाइफ एनालॉजी अगर हम इसकी देखें तो मीन्स कि अगर आप एक फर्नीचर को एक रूम के अंदर इस तरह से मतलब एडजस्ट कर रहे हो कि आपका दूसरा रूम डिस्टर्ब ना हो। मीन्स के अभी तो हमारे पास ये रेड कलर का एक ही बॉक्स है, लेट से कि ये एक रूम है, इसी तरह से हमारे पास एक और रूम था और ये उसके अंदर ये फर्नीचर है येलो वाला, लेट से अलमारी है ये, ठीक है। तो अब आप चाह रहे हो कि जब मैं इस अलमारी को एडजस्ट सेट करूं तो वो इस रूम के अंदर ही अंदर सेट हो, ना कि दूसरे रूम को जाके डिस्टर्ब करे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप उसके पेरेंट को रिलेटिव करोगे और उसके बाद उसके चाइल्ड को अपना सेट करोगे। तो रियल लाइफ एनालॉजी में कुछ इस तरह से पीछे ये काम कर रही होती हैं चीज़ें कि आप किसी दूसरी चीज़ को अफेक्ट नहीं करो बल्कि उसके पेरेंट के अंदर ही एडजस्ट हो जाओ। स्मॉल एडजस्टमेंट होती है, पेरेंट टू चाइल्ड होती है, बस ये। अच्छा, उसी के साथ साथ एब्सोल्यूट हमने देख लिया। एब्सोल्यूट क्या करता है, एब्सोल्यूट जो उसका नॉर्मल फिल होता है डॉक्यूमेंट वाला उसको छोड़ देता है। जैसे कि हमने देखा जब हमने एब्सोल्यूट किया तो हमने उसको लेफ्ट बॉटम किया तो वो उसके हिसाब से कभी वेब पे टॉप पे हो जाता है, कभी अपने बॉक्स के टॉप पे हो जाता है। तो जो हमारा एब्सोल्यूट होता है वो क्या करता है कि अपने नॉर्मल फ्लो को छोड़ देता है, मीन्स कि उसकी अब यहाँ पे डायरेक्शन इसकी कुछ भी हो लेकिन ये हमेशा कहाँ पे सेट होगा, उस रिलेटिव एब्सोल्यूट की वैल्यू के हिसाब से सेट होगा। ठीक है, बाकी चीज़ें वही हैं और ये कुछ कुछ करीब करीब होता है रिलेटिव एब्सोल्यूट और फिक्स के थ्रू। और व्यू पोर्ट अगर आप पोजीशन एंसेस्टर कर रहे हो, अदर एलिमेंट्स इग्नोर, ठीक है, वही चीज़ है जो अभी हमने देखी है। अब इसकी रियल लाइफ एनालॉजी देखें तो पिनिंग अ नोट इनसाइड अ नोटिस बोर्ड नोट द वॉल, मीन्स कि अगर आप कोई नोट बना रहे हो तो आप कहाँ रखोगे उसको, मीन्स के नोट बोर्ड पे ही चिपकाओगे, ऐसा तो नहीं कि मीन्स कहीं पे भी आप उसको पुश करके रख दोगे। तो कॉमनली मिस्टेक क्या होती है इसके अंदर कि यूज़र जो है ना, मतलब हम लोग जो डेवलपर हैं वो क्या करते हैं, चाइल्ड को एब्सोल्यूट तो बना देते हैं बट उसके पेरेंट को रिलेटिव नहीं बनाते, तो फिर वो सही से सेट नहीं हो पा रही होती, फिर उसको आप परसेंटेज में वैल्यू दे रहे होगे। ये बात याद रख लो, परसेंटेज में वैल्यू नहीं देनी, पिक्सल में ही सेट करना है, या फिर आप टॉप बॉटम जीरो का यूज़ करोगे। अगर आपको राइट पे चिपकाना है तो आप राइट से जीरो कर दोगे, लेफ्ट पे चिपकाना है लेफ्ट से जीरो कर दोगे, इस तरह की चीज़ें करोगे, ना कि उसको परसेंटेज में या ज़्यादा माइनस में वैल्यू देके इधर उधर करो। आप सिंपल पेरेंट को रिलेटिव करोगे, आपका एलिमेंट ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएगा, उसके हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हो। पोजीशन फिक्स्ड। अब पोजीशन फिक्स्ड क्या होती है, ये इसकी चौथी प्रॉपर्टी है। पहली थी स्टैटिक जो कि डिफ़ॉल्ट होती है, दूसरी थी रिलेटिव जिसका मैंने बताया कि कुछ कुछ स्टैटिक ही होती है लेकिन उसके अंदर टॉप और बॉटम वगैरह अलाउ होता है, और अगर आप पेरेंट को दोगे तो वो अपने चाइल्ड को रैप करके रखेगा, रिलेटिव का ये फ़ायदा होता है। रही बात एब्सोल्यूट की, तो एब्सोल्यूट जो है ना उसको नॉर्मल फ्लो से बाहर निकाल के आपको एक्सेस देता है कि आप उसको कहीं पे भी सेट कर सकते हो उसकी पोजीशन को। आखिरी उसके बाद आ जाती है फिक्स्ड। अब फिक्स क्या करती है, ये भी नॉर्मल फ्लो से उसको रिमूव कर देती है, मीन्स के नॉर्मल फ्लो अभी अगर हम देखें तो हमारा जो पी है उसका नॉर्मल फ्लो कुछ ऐसा है कि डिव के अंदर H1 उसके अंदर पी, लेकिन ये क्या करता है कि उसको नॉर्मल फ्लो से निकाल देता है और आप अपनी रिलेटिव जो उसकी सेट कर रहे होते हो वो व्यू पोर्ट के हिसाब से सेट कर रहे होते हो। डज नॉट मूव ऑन स्क्रॉल, ये मेन पॉइंट है इसका। लेट्स से कि मैंने इसको यहीं पे रखना है, भले मेरा पेज कितना भी बड़ा स्क्रॉल हो जाए, मैं कैसे करूँगा। अब ये जो हमारा रेड वाला है, पहले हम एक काम करते हैं, इसके अंदर एक और डिव बनाते हैं और इसके अंदर कोई लॉन्ग टेक्स्ट लिखते हैं ताकि हमारा पेज कुछ स्क्रॉलिंग बन जाए। हाँ, बन गया। अब अगर मैं अभी इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मेरा ये कुछ इस तरह से स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं स्क्रॉल करूँ तो ये चीज़ स्क्रॉल ना हो, ये यहीं पे ही रहे। तो उसके लिए हम फिक्स प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेते हैं। अभी हमारा जो डिव है, अब हमें थोड़ा सा डिफरेंट करना होगा क्योंकि दोनों एक ही डिव हैं, तो हमें पहले वाले को अलग क्लास देनी होगी ताकि हमारा सेकंड वाला डिस्टर्ब ना हो। तो मैं इसको क्लास दे देता हूँ फिक्स्ड, फिक्स्ड क्लास दे देते हैं हम इसको। उसके बाद हम अपनी क्लास को कॉल करके फिक्स दे देते हैं इसको। अब अगर आप फिक्स दे दोगे तो देख रहे हो क्यों गायब हो गया,
क्योंकि वो किसी पेरेंट में नहीं है, पहले तो उसको पेरेंट में रखना पड़ेगा या फिर उसको रिलेटिव वगैरह करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ आप उसको बताना होगा टॉप से वो ले ले 10 पिक्सल और विड्थ उसकी हो जाए 100%। अभी आ रहा है, लेकिन ये देख रहे हो पीछे आ रहा है, येलो कलर का पीछे बॉक्स नज़र आ रहा है आपको? इसका कलर भी चेंज कर देते हैं हम। अब दिख रहा है साइड से, तो वो पीछे चला गया। अब इसको भी देखते हैं कि ये पीछे तो चला गया, लेकिन हमें तो टॉप पे चाहिए था ये। तो होता क्या है कि जब आप फिक्स्ड रखते हो ना, तो एलिमेंट के साथ साथ मीन्स ये वो अपने नॉर्मल फ्लो से तो निकल गया, बट जो उसकी स्पेस होती है वो उस स्पेस को भी छोड़ देता है। तो अभी इस बॉक्स ने अपनी स्पेस छोड़ दी, इसीलिए ये जो नीचे बड़ा वाला बॉक्स है उसने उसकी स्पेस को कवर कर लिया और वो उसके ऊपर ओवरलैप हो गया। अब अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मेरा ये बॉक्स स्क्रॉल होता हुआ जा रहा है, बट मेरा येलो वाला बॉक्स एक ही जगह पे स्टिक हुआ है। हाँ, ये मोस्टली जो यूज़ होता है हेडर्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। आप कोई भी पोर्टफोलियो कोई भी वेबसाइट उठाओगे ना, आप ये देख रहे हो, ये मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये मेरा जो हेडर है ये हमेशा यहीं पे ही है, ये हिल नहीं रहा, लेकिन ये एलिमेंट्स के ऊपर आ रहा है। हमारे वाले केस में क्या हो रहा है, एलिमेंट्स के पीछे चला गया वो। अब ये एक बिहेवियर होता है वो ऐसे कि जब आप फिक्स वगैरह करते हो तो जो भी एलिमेंट नॉर्मल फ्लो में होता है ना, उसकी इंडेक्स ज़्यादा हो जाती है और वो ऊपर आ जाता है। तो हमें इस केस में जी इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ करना होता है। जी इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या करती है कि जिस भी एलिमेंट को आपने ऊपर रखना है ना, आप उसकी जी इंडेक्स वैल्यू बढ़ा दोगे, तो क्या होगा कि जिसकी भी वैल्यू बढ़ा दोगे वो ऊपर आने लग जाएगा। लेट्स से कि अभी हमारा येलो वाला बॉक्स है, अब हमें इसको ऊपर रखना है, तो मैं यहाँ पे कैसे यूज़ करूँगा जी इंडेक्स को, मैंने लिखा जी इंडेक्स और उसके बाद मैंने सिर्फ लिखा 1। ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जी इंडेक्स 0 होता है। तो अगर आप 0 से 1 कर दोगे तो जिसकी भी, अब इस वाले की जो रेड वाला बॉक्स है उसकी जी इंडेक्स क्या है डिफ़ॉल्ट में, 0 है, और हमने येलो वाले की 1 कर दी तो ये येलो वाला उसके ऊपर आ गया। तो अब अगर मैं स्क्रॉल करूँगा तो मेरा पीछे वाला एलिमेंट सिर्फ मूव हो रहा है, ना कि येलो वाला मूव हो रहा है। तो इस तरह से आप फिक्स प्रॉपर्टी को लगा के और उसके बाद उसकी पोजीशंस वगैरह को सेट कर सकते हो। अब लेट से कि आपने इसकी 1 रख दी और अगर मैंने इसी वाले की जी इंडेक्स को बढ़ा दिया, मैंने इसको 2 कर दिया, तो अब ये ऊपर आ जाएगा, क्योंकि अब रेड वाले की ज़्यादा हुआ इंडेक्स, तो जिसकी भी इंडेक्स ज़्यादा होती है वही हमेशा टॉप पे रहता है। बस जी इंडेक्स का इतना काम है, और ये पोजीशंस में बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे आप लोग, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स को आप ऊपर रखना चाहोगे कुछ को नीचे, तो उसके लिए जी इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ होता है। जी हाँ, वो छुपेगा, तो उसके लिए फिर आपको एडजस्टमेंट करनी होगी। कैसे कि या तो आप इसको मार्जिन दोगे ऊपर टॉप पे, या फिर आप अब इसके अंदर जो ये सेट हुआ है ना, देख रहे हो पीछे की स्पेस खाली है। ठीक है, उसके बाद जो हीरो सेक्शन है उसके अंदर कुछ बीच में स्पेसिंग है, तो ये भी या तो आप इसको ट्रांसपेरेंट बनाओगे या ठीक इस तरह की चीज़ें करोगे। इसको मैंने ट्रांसपेरेंट बनाया हुआ है, तो ये क्या होता है कि इसके पीछे जो भी चीज़ें जा रही होती हैं वो कुछ बिलर होके जा रही होती हैं। ये सारी चीज़ें हमने बैकग्राउंड के थ्रू कर सकते हो और देखेंगे इसको आगे, ये बिलर वगैरह का इफेक्ट कैसे देते हैं, ये दूसरा टॉपिक है। फिलहाल हम पोजिशंस पे ध्यान रखते हैं। तो ठीक है, अब अगर आपको लेट से कि ये बोल रहे हैं कि इनका छुपना है, तो आप इसको ये कर सकते हो कि जो हमारा येलो वाला है उसको आप मार्जिन टॉप दे सकते हो, या बल्कि इसको टॉप से सेट कर सकते हो 100 पिक्सल। क्योंकि वो रिलेटिव है तो उसके अंदर ये टॉप और बॉटम भी यूज़ हो सकता है, तो हम उसको रिलेटिव ही रखेंगे और ये हमारा हेडर बन गया, उसके पीछे ये कंटेंट चलता हुआ जा रहा है कुछ इस तरह से। ठीक हो गया? तो पोजीशन फिक्स क्या करता है, रिमूव कर देता है नॉर्मल फ्लो से, और ये व्यू पोर्ट के रिलेटिव हो जाता है। मीन्स के कोई भी एलिमेंट हो कुछ भी हो, ये हमेशा व्यू पोर्ट पे ही फिक्स हो जाएगा, जहाँ पे भी आप इसको फिक्स करना चाहो। ज़रूरी नहीं है कि इसको टॉप पे ही फिक्स करोगे, आप इसको बॉटम पे भी कर सकते हो। लेट्स से कि मैंने इसको पोजीशन फिक्स करके बॉटम 0 कर दिया, तो ये मेरा बॉटम पे अब ये कुछ ज़्यादा ही वैसे हो जाएगा। मीन्स के क्योंकि टॉप से लेके बॉटम तक आ रहा है, तो हमें टॉप को हटाना होगा, सिर्फ बॉटम रखना होगा। तो अब ये बॉटम पे हमेशा 0 रहेगा और जो भी कंटेंट होगा ना वो इस तरह से होता रहेगा। तो आपकी मर्ज़ी, आप कहीं पे भी इसको सेट करो, टॉप पे करो वैसे। उसी के साथ साथ ये मूव स्क्रॉल के टाइम पे मूव नहीं करता, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मीन्स कि हम जितना भी स्क्रॉल कर रहे हैं ये हमेशा अपनी जगह पे स्टिक है, हिल नहीं रहा। तो बस यही इसका पॉइंट होता है, मेन पॉइंट। मोस्टली आप नेव बार वगैरह में यूज़ करोगे, कॉमनली जो इसके यूसेज हैं। स्टिकी नेव बार बनाने के लिए इसको बोलते हैं स्टिकी नेव बार,
चैट बटन्स वगैरह, जो कि आपने अक्सर देखा होगा किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, यहाँ पे एक व्हाट्सअप का आइकन चलता हुआ आ रहा होता है। अब ये व्हाट्सअप का आइकन है, ये आप किसी भी जगह पे जाओगे ये आइकन आपको यहीं पे ही नज़र आएगा। तो इस तरह की चीज़ों के लिए आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, ताकि डायरेक्ट यूज़र आए आपसे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर ले, सही है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए इसको अप्लाई किया जाता है। बैक टू टॉप बॉटम वाला जो बटन आता है कि आप उस पर क्लिक करो तो आप डायरेक्ट ऊपर चले जाओ, उसके लिए होता है। अच्छा, वार्निंग क्या है इसके लिए कि कैन ओवरलैप कॉन्टेंट एड मार्जिन पेडिंग टू बॉडी। तो मीन्स के ओवरलैप हो सकता है, जो कि इनों का भी सवाल था कि पीछे वाली चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो ओवरलैप तो होता है वो। फिर आपको उसको या तो पोजीशंस वगैरह देके सेट करना होगा, जैसे मैंने इसको टॉप से बढ़ाया हुआ है, या फिर आप मार्जिन पेडिंग वगैरह का यूज़ करके सेट कर सकते हो। अच्छा, लास्ट में आखिरी बचता है हमारा स्टिकी। अब ये सेम होता है बिल्कुल किसके, फिक्स्ड के, बिल्कुल सेम होता है, लेकिन ये हाइब्रिड काम करता है। मीन्स के आपका एलिमेंट रिलेटिव ही होगा स्टार्टिंग में। अभी देखो हो क्या रहा है, अभी तो हमने इसको टॉप और बॉटम दिया हुआ है, तो मैं इसको हटा देता हूँ टॉप से, ताकि हमारा कंटेंट छुपे। अभी वो स्टार्टिंग में भी हमेशा ऐसे ही है, लेकिन मैंने अगर येलो वाले को फिक्स की जगह पे कर दिया स्टिकी, तो रिलेटिव स्टार्टिंग में तो वो रिलेटिव हो गया, लेकिन जब मैं इसको स्क्रॉल करूँगा तब वो फिक्स बन जाएगा। समझ रहे हो। स्टिकी पोजीशंस का क्या मतलब है कि जब स्टार्ट हो पेज, जब वो हमेशा रिलेटिव रहे, मीन्स कि जो उसकी नॉर्मल पोजीशन है वही रहेगा, लेकिन जैसे ही आपने पेज को स्क्रॉल करना स्टार्ट किया तो फिर वो स्टिक हो जाएगा और एक तरीके से फिक्स की तरह काम करेगा। तो ये एक हाइब्रिड मॉडल होता है जो आपको रिलेटिव और फिक्स दोनों साइड की चीज़ें देता है। तो मोस्टली जो नेव बार में यूज़ होगी वो स्टिकी यूज़ होगी, फिक्स्ड यूज़ नहीं होगी, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में नेव बार को फुल दिखाना होगा, लेकिन स्क्रॉल के टाइम पे आप उसको क्या दिखाओगे, इस तरह से स्टिक होके दिखाओगे। तो दोनों में यही फ़र्क है, दोनों सेम ही तरह से काम करती हैं, लेकिन इस एक्ट लाइक अ रिलेटिव बट बिकम फिक्स्ड व्हेन स्क्रॉल रीचेस। ठीक है, जब आप स्क्रॉल करना स्टार्ट करते हो तो क्या बन जाता है, फिक्स बन जाता है। और ये रिक्वायर करता है कि टॉप लेफ्ट बॉटम कुछ भी आप इसको दे सकते हो, इस पर अप्लाई होता है। पेरेंट को मस्ट नॉट हैव ओवरफ्लो हिडन, अगर आपने किसी इसके पेरेंट को ओवरफ्लो हिडन कर दिया तो फिर ये काम नहीं करेगा। ठीक है, वो कैसे कि क्योंकि अब ये स्टिकी है, और अगर आपने इसके पेरेंट को ओवरफ्लो कर हिडन ओवरफ्लो का पढ़ा था हमने, जब हमने डिस्प्ले वगैरह की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ओवरफ्लो मैंने बताया था अगर आपको स्क्रोलेबल बनाना है। करके देखते हैं। अब जैसे कि ये मेरी मेरी ये कंटेंट है ना, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं स्क्रोलेबल बनाऊँ रेड बॉक्स के अंदर, यहाँ पे नहीं आए बल्कि यहीं पे ही आए। तो उसके लिए आपको पहले इसकी हाइट को फिक्स करना होता है। आपने हाइट रखी इसकी 300 पिक्सल, और अभी के लिए फ़िलहाल के लिए हम येलो वाले को कर देते हैं कमेंट। आप देख रहे हो ये कंटेंट इसका बाहर निकल रहा है, क्यों, क्योंकि हमने इसकी हाइट को फिक्स कर दिया। तो अगर आप चाहते हो कि इसके बाहर वाली चीज़ें नज़र ना आए तो आप ओवरफ्लो हिडन लगा सकते हो। उसके लिए मैंने पहले बताया था आप लोगों को, ये आप बोलते हो ओवरफ्लो हिडन, तो आपका जो कंटेंट बाहर निकल रहा होता है ना वो निकलना बंद हो जाता है। बट अब आपको अगर पूरा टेक्स्ट रीड करना है तो वो आप रीड नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको ओवरफ्लो स्क्रॉल करना पड़ता है। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप सिर्फ इतने पार्ट को स्क्रॉल करके अपना कंटेंट देख सकते हो। ये भी आपने मोस्टली वेबसाइट्स के अंदर बिहेवियर देखा होगा इस तरह का। तो ओवरफ्लो हिडन या ओवरफ्लो स्क्रॉल कुछ इस तरह से काम करता है। अब अगर आप किसी पेरेंट को ओवरफ्लो दे दोगे तो आपकी पोजीशन स्टिकी काम नहीं करेगी। बस यही इसका जो है ना मेन पॉइंट है। बाकी ये कि ये हाइब्रिड होता है, फिक्स और रिलेटिव की तरह काम करता है। डिफ़ॉल्ट जब तक आपने स्क्रॉलिंग स्टार्ट नहीं की वो एज अ रिलेटिव रहेगा, जैसे ही आपने स्क्रॉलिंग स्टार्ट की तो वो फिक्स बन जाएगा। बेस्ट यूज़ कहाँ है इसका, सेक्शंस और हेडर्स के अंदर है। ठीक है, जैसे कि कोई सेक्शन को आपने स्टिकी रखना है लेकिन आप उसको इनिशियली रिलेटिव दिखाना चाहते हो, टेबल्स की हेडिंग्स वगैरह के लिए कर सकते हो। कॉमन इश्यूज़ क्या आते हैं कि स्टिकी नॉट वर्किंग ड्यू टू ओवरफ्लो, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छा, ऑफसेट जो है ना, अभी मैं पहले बता रहा था लेफ्ट और राइट वगैरह, वो हमने यूज़ करके देखा, इतनी सी बात होती है इसके अंदर। आप टॉप से सेट करना है तो आप टॉप लिख के उसकी वैल्यू बताओगे, राइट से करना है राइट लिख के, बॉटम लिख के, लेफ्ट लिख के, ये सब लिख के बता सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक समरी टेबल भी लगाया हुआ है।
स्टैटिक क्या करता है कि ऑफसेट इसमें काम नहीं करता। ऑफसेट का मतलब क्या है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, उसको ऑफसेट बोलते हैं। तो वो उसमें काम नहीं करता, लेकिन वो स्पेस रिजर्व करता है। रिलेटिव क्या करता है कि उसके अंदर ऑफसेट काम करेगा और वो स्पेस भी रिजर्व करेगा। मीन्स के भले से वो अपनी जगह छोड़ के चला जाएगा, लेकिन जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी वहाँ पे हमेशा एक स्पेस रहेगी, वो स्पेस कोई और नहीं ले सकता। एब्सोल्यूट में क्या होता है कि ऑफसेट काम करता है और वो अपनी जगह ही छोड़ देता है। मीन्स के वो आगे मूव कर जाता है तो दूसरा एलिमेंट उसकी जगह पिक कर लेता है। फिक्स्ड में भी यही होता है। मीन्स के वो ऑफसेट काम करता है और वो अपनी स्पेस को रिजर्व नहीं करता है। स्टिकी में दोनों काम होते हैं। मीन्स के वो स्पेस भी रिजर्व करता है इनिशियली, जैसे ही आप स्क्रोलिंग स्टार्ट करते हो फिर नहीं करता। जी इंडेक्स का मैंने आप लोगों को बता दिया। वर्टिकल स्टेटिंग होती है कि हाई वैल्यू जिसकी भी होगी वो हमेशा टॉप के ऊपर अपेयर होगा और सिर्फ पोजीशन एलिमेंट्स के साथ काम करता है। ऐसा नहीं कि आप पोजीशन किसी को किया ही नहीं है और आप उसकी जी इंडेक्स सेट करने लग जाओ, तो वो काम नहीं करेगा। वैलिड वैल्यूज़ क्या होती हैं, ऑटो दे सकते हो, जी इंडेक्स 1 दे सकते हो, मैक्सिमम आप 99.9 दे सकते हो और मिनिमम -1 भी दे सकते हो। इससे नीचे नहीं जाना, -1 सबसे आखिरी होता है बस। ठीक है, और ये स्टैटिक प्रॉपर्टी के साथ काम नहीं करता जी इंडेक्स। अगर आपने पोजीशन स्टैटिक की हुई है तो जी इंडेक्स अप्लाई नहीं होगा। बस स्टैकिंग वही होती है कि पोजीशन प्लस जी इंडेक्स करके ओपेसिटी वगैरह -1 करके। इसकी मैंने एग्जांपल लगाई हुई है, ये आप अपने पास चेक करना। पेरेंट को कुछ इस तरह से देना और उसके बाद चाइल्ड को कुछ इस तरह से देना, फिर देखना क्या हो रहा है। कॉमन पोजीशंस बता दिया मैंने, बस वही है। फॉर गेटिंग पोजीशन रिलेटिव ऑन पेरेंट्स यूजिंग जी इंडेक्स विदाउट पोजीशंस। अब ये कॉमन मिस्टेक्स हैं। ऊपर डिस्कस करते हुए आए हम, तो इतनी कोई वो नहीं है। इंटरव्यू क्वेश्चंस भी होते हैं इसकी बेस पे, जैसे कि जी इंडेक्स नॉट वर्क समटाइम, तो आप उसको पूरा रीज़न बता सकते हो कि अगर आपकी पोजीशन स्टैटिक है तो वो काम नहीं करेगा। डिफरेंस बिटवीन क्या होते हैं एब्सोल्यूट और फिक्स में, जी क्या होता है डिफरेंस? सिर्फ छोटा सा पॉइंट है, 2 पॉइंट, अभी ऊपर टेबल में भी बताया था। एब्सोल्यूट और फिक्स में, जी हाँ, और फिक्स और कोई, और कोई बताओ। ठीक है, और एब्सोल्यूट? ओवरफ्लो जो है अपनी जगह को छोड़ देता है, और फ्लो सॉरी, एब्सोल्यूट अपनी जगह को छोड़ के आप उसको पेरेंटली रिलेटिव सेट कर सकते हो, जबकि फिक्स्ड में आप डॉक्यूमेंट के ऊपर ही उसको फिक्स कर सकते हो, और अगर आपको ऊपर चाहिए इंडेक्स वगैरह दे सकते हो। अच्छा, रिलेटिव कॉमनली यूज विद एब्सोल्यूट, अब इसका रीज़न क्या है? आंसर सिंपल है, क्या है? अगर पेरेंट के अंदर ही रखना है तो आप उसको रिलेटिव यूज़ करोगे। और एसटी की पोजीशन को क्या ब्रेक करता है? और कोई इसके अलावा एक पॉइंट और है, एसटी की पोजीशन को क्या ब्रेक करता है? एक तो ओवरफ्लो, ठीक है, स्क्रॉल, स्क्रॉल के टाइम पे भी वो ब्रेक होके पोजीशन से फिक्स हो जाती है। मीन्स के पहले इनिशियली रिलेटिव होती है और फिर वो हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सेशन। अब असाइनमेंट देख लो। ये बनाना है आपने, सही है। और इसके अंदर आपने ये बनाना है पूरा हेडर, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा स्लाइटली इधर हुआ है, इसको बिल्कुल ऐसे अलाइन रखना जैसे हमने लास्ट वाले हेडर में रखा था। देन ये हमारा हीरो सेक्शन है। उसके बाद अब इसको कैसे बनाओगे आप? पहले एक बॉक्स बनाओगे, रो हमारी बेसिकली 80% वाली। उसके बाद 2 बॉक्सेस फ्लेक्स कर दोगे तो एक इधर आ जाएगा, एक इधर। फिर पहले वाले बॉक्स में आप ऐसे ज्वाइनर्स लिखोगे, एक H1 हेडिंग लगाओगे, पैराग्राफ, और उसके बाद ये बटन्स लगाओगे। सेकंड वाले में आप ये इमेज लगाओगे, पूरी की पूरी इमेज कॉपी कर लेना, हो जाएगी। हाँ, अच्छा, ये पीछे वाला बॉक्स नहीं हो रहा, तो उसको आपने बनाना होगा, ठीक है। बॉक्स बना के पोजीशन से इसको पीछे सेट कर देना। सेट करने के बाद उसकी जी इंडेक्स को कम कर देना, तो ये जो इमेज है वो आपके बॉक्स के ऊपर आ जाएगी, और जो बॉक्स है वो पीछे चला जाएगा, क्योंकि पीछे वाले की इंडेक्स कम हो जाएगी, इसकी ज़्यादा हो जाएगी।
उसके बाद ये कार्ड्स बनाने हैं। अब ये कार्ड्स भी देखो तो आप इस इमेज के ऊपर आ रहे हैं, तो इसके लिए भी आप फ्लेक्स करोगे पहले एक डिव को। उस डिव को फ्लेक्स करने के बाद आप क्या करोगे, 3 कार्ड रखोगे, ठीक है। इनकी विड्थ अगर सेम रखोगे तो ये आपको पूरी रो के अंदर आ जाएंगे, इस तरह से शेप मिल जाएगी। और इसकी जी इंडेक्स भी बढ़ा दोगे तो वो पीछे वाली, बल्कि इसको आप एब्सोल्यूट करके इसकी जी इंडेक्स कम कर देना, तो ये बॉक्स वगैरह हर चीज़ के ऊपर अप्लाई होगा। उसके बाद क्या है, बाकी ये तो सीधा सीधा है, ये आप फ्लेक्स से कर सकते हो, ये भी आप फ्लेक्स से कर सकते हो। यहाँ पे आप पोजीशंस का यूज़ करोगे। ये बैकग्राउंड इमेज नहीं लगानी है आपने, बल्कि प्रॉपर इमेज लगानी है। और इस इमेज को इमेज फोल्डर में रखना है। एसेट्स के अंदर एक इमेज का फोल्डर बनेगा, वहाँ पे ये रखा जाएगा। और ये जो आइकन्स आ रहे हैं ना, इनको आपने पोजीशंस दे के सेट करना है। आप लिखोगे पोजीशन एब्सोल्यूट और उसके बाद इनको ऊपर ले जाओगे इमेज के। उसी के साथ साथ ये रिव्यू सेक्शन तो सीधा है, इसके अंदर आप फ्लेक्स बना के 3 कार्ड बना देने। और ये भी है उसी तरह से फ्लेक्स बनेगा। ज़्यादातर फ्लेक्स का काम है, पोजीशंस का इतना काम नहीं है, बट आपने पोजीशन मोस्टली यूज़ करोगे इन एलिमेंट्स के लिए। और इसका जो हेडर होगा ना, उसको आप स्टिकी बनाओगे, मीन्स के स्क्रॉल के ऊपर वो मुझे यहीं पे टिका हुआ नज़र आए, ना कि स्क्रॉल हो रहा हो। ठीक है, हो जाएगा। और लेक्चर से रिलेटेड कोई सवाल है या ख़त्म करें? सही है, सब क्लियर है? ठीक है, ये मैं अभी पोर्टल पे ऐड कर रहा हूँ, वहाँ से ले लो।